एक एजेंट का, एक स्पाई का, मैं हम अपने लिए नहीं बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को लेता हूँ, चाहे CIA का हो, MSS का हो, MI5 का हो, है ना, हमारा हो, ISI का हो, मोसाद का हो, किसी का भी, एक हम पर्टिकुलर, इनका टारगेट पता है क्या होता है? अब आपको शौक लगेगा, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश, पूरा देश टारगेट होता है। मतलब ये नहीं है कि टारगेट कोई आदमी हो उसका, ठीक है, उसका मेन टारगेट होता है किसी देश को। मतलब अब आप बोलोगे यार देश कैसे, क्योंकि आज के टाइम में तो देश को गुलाम बना नहीं सकते, वो सिचुएशन नहीं है कि आप देश को गुलाम बना सकते हो करके, लेकिन एक स्पाई ये चाहेगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले। आप सोच नहीं सकते कि 70 साल की गवर्नमेंट गिरा देगा आपकी एक आदमी। और सर इसको ऑर्डर कौन देते हैं? यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी है, चाहे हमारी हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके चलता हूँ, कैसे कि शायद 4 मई 1989 या 87, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हो रहा है, फिजी की गवर्नमेंट गिर गई थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या हुई, कोलैप्स हो गई। वहाँ के जो कर्नल थे रबुका, उन्होंने वहाँ पर फिजी को क्या कर दिया, अपने हैंड ओवर में ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो अंग्रेज यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को फिजी लेकर गए, क्योंकि फिजी उनके कंट्रोल में था और उन्हें काम करने के लिए चाहिए थे फिजी में बहुत लोग। तो जितने भी हम लोग बिहार, यूपी से जितने भी लोग थे वो फिजी के अंदर थे, और फिजी में उस टाइम इंडियंस की लगभग 55% पॉपुलेशन थी। जो कर्नल रबुका था वो नहीं चाहता था, इंडियंस को लाइक नहीं करता था। जब उसने गवर्नमेंट गिराई तो उसने एक ही दिन हज़ारों इंडियंस को किल कर दिया। इसकी पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया बोल रही थी यार गलत हुआ है करके, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे लोग थे, 55% हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान ने स्टेप डिसाइड किया, बोला नहीं फिजी की गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे करके। तो वहाँ से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये लगा लो कि 87 या 89 एक्चुअल डेट में वो है, स्टार्ट हुआ, और 2002 के दशक में हमारी एजेंसी ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो उनका पहला टारगेट क्या होता है, एक देश। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया, ठीक है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये सिर्फ हमको नज़र आ रहा है। जो यूक्रेन महज 6 घंटे में ख़त्म हो सकता है, यार 2 साल होने वाले हैं यार, यूक्रेन ख़त्म ही नहीं हो रहा। सही बात है। कोई तीसरे लोग हैं जो इस वॉर को करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका भी टारगेट क्या है, उनका भी टारगेट एक देश है। उनका टारगेट क्या है, रशिया है, कि रशिया को बैकफुट में फेंक दो करके। मतलब एक स्पाई का टारगेट नहीं होता कोई, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश की सरकार को खत्म कर देना, उस देश को खत्म कर देना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना। जैसे ISIS हो गया, या बिन लादेन के आप लगा सकते हैं, ठीक है, लश्कर तोयबा हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। उसके लिए ऑपरेशन में अगर किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट करना हो तो 3 दिन में भी ऑपरेशन हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है ऑपरेशन, 30 साल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के लिए कई सालों से प्लानिंग होती है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई तो ऐसा नहीं है यार कि 2 दिन पहले डिसाइड किया है, ये कई सालों की मेहनत होती है। और ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आप क्यों चाहोगे किसी देश की गवर्नमेंट को गिराना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। यार क्यों चाहोगे? अब हमारे बगल में देख लो ना, श्रीलंका ख़त्म, नेपाल में कंट्रोल कर लिया, बांग्लादेश वैसे ख़त्म हो गया। रीज़न क्या है कि एक उदाहरण के लिए 1947 से लेकर हमारे देश में कांग्रेस गई नहीं थी यार। आप कांग्रेस की सरकार देखो, तो जब मुरारी देसाई जी की सरकार आई तभी कांग्रेस की सरकार गई। USSR कभी चाहता ही नहीं था ये सरकार जाए करके। आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हम ही डिसाइड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये कुछ और भी लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है सर? दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है सर। और मैं भी यही चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल अभी कल US में क्या चल रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, US में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा यार कि मेरे बेनिफिट के लिए किसकी सरकार आनी चाहिए। अगर आप ही हो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर दो, आप अपने मोहल्ले के अंदर एक प्रधान को खड़ा करते हो, ठीक है, प्रधान के इलेक्शन में भी 10 गुट हो जाते हैं, एक बोलता है ये प्रधान जीते, दूसरा बोलता है ये प्रधान जीते करके। उनका निजी फायदा होता है ना यार, उनका क्या निजी फायदा, अगर ये प्रधान जीतेगा तो कुछ एक ठेके इसको मिल जाएंगे, कहता मेरा जीतेगा तो मेरे को ठेके मिल जाएंगे। इसी को आप बड़े लेवल पर ले लो, अगर US में ये प्रेसिडेंट आएगा तो मेरे देश को ये फायदा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए US के अगर जहां जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से आर्मी विड्रॉल करेगा ट्रंप या बाइडेन, ट्रंप
आर्मी को विड्रॉल करेगा। तो ये बड़े लेवल पर है। तो आप सोच सकते हैं कि देश भी ये प्लान करता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए करके। सर आपने तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आप कह रहे हो कि इन्वॉल्वमेंट जनता के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है सरकार चुनने के लिए बेसिकली। आपको लग रहा है ऐसा? इस मतलब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्यों बांग्लादेश की सरकार गिर गई? क्यों नेपाल के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई? मतलब क्यों हुई नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज? क्यों हम लोग अभी पूरी दुनिया की नजर अभी यूएस के इलेक्शन में है? मैंने आपसे बोला ना कि जब आप अपने घर के, अपने छोटे से एक गांव के प्रधान के इलेक्शन में भी आप चाहते हो कि यार वो प्रधान बने जो आपके लिए बेनिफिट हो, या एक वो विधायक बने जो आपकी समस्याएं सुने। दो विधायक खड़े एग्जांपल के लिए, एक विधायक जो क्या कहते हैं कांग्रेस वाला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बीजेपी वाले, एक निर्दलीय, सबके अपने अपने है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक निर्दलीय भी खड़ा होगा ना उसके साथ भी 20 लोग खड़े होंगे पीछे, लेकिन उन 20 का कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, उसने कुछ ना कुछ तो उन्हें टॉफी दे रखी होगी, इधर को ये करूंगा मैं। बट सर जैसे बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि भाई ये गवर्नमेंट हो इंडिया में या सपोज कहीं भी, तो ये जैसे लोग की तरफ देखें तो लोग अपना सोचते हैं कि मैं इसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, मतलब एक तरफ एक व्यू पॉइंट हो जाता है कि मैं इसको दूंगा। तो बड़े लेवल पे भी ये सेट होता है कि भाई लोगों को ऐसा नैरेटिव सेट करो कि वो ही गवर्नमेंट आए कि भाई जो वो चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअल में गवर्नमेंट गिरती कैसे है, कभी भी गवर्नमेंट कैसे गिराई जाती है? क्या होता है, हजारों करोड़ की फंडिंग आती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी देश के अंदर हजारों करोड़ की फंडिंग आएगी, सबसे पहले क्या होगा, एजेंसी डिसाइड करेगी, आप मिनिस्ट्री में बैठे हो, कौन कौन बिकाऊ नेता है, ठीक है, उन सारे नेताओं को खरीदा जाएगा, जगह जगह पर प्रोटेक्ट्स किए जाएंगे, पूरी मीडिया को खरीदा जाएगा, आपको हीरो बनाया जाएगा, ठीक है, आपकी हर चीज को हीरो बनाया जाएगा, इनकी छोटी सी भी गलती को क्या बताया जाएगा, बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक आपको क्या बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, ठीक है। तभी यार मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, आप अभी तक दुनिया में कितने नेताओं से मिले हो, बड़े लीडर से? बहुत ही कम। लेकिन आपके अंदर एक सोच तो है ना यार। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो नेता हैं आपके दिमाग में, एक है कि ए नेता बहुत अच्छा और बी बहुत बुरा है, क्या बी से आप कभी मिले? किसी ने तो सोच बनाई है ना आपकी हो। तो कौन है जिन्होंने सोच बनाई है? कोई ना कोई तो होंगे। सही बात है। मीडिया ही ओवरऑल एक बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया रोल प्ले करती है, मीडिया के पीछे भी कोई है। हमें मीडिया दिखाई दे रहा है आज के टाइम में यार। मीडिया के पास चले जाओ ना, अगर मैं बोलूँ, मैं तो अगर आप मेरे से बात करें तो मीडिया भी वही छाप रही है जो उन्हें दिखाना है। कौन कहता है कि स्वतंत्र मीडिया है यार? सर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात चल ही रही है, तो अभी इंडिया और कनाडा की बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, कुछ किलिंग्स वहाँ पर हुई है जिसका ब्लेम यहाँ के गैंगस्टर पे डाला जा रहा है, लॉरेंस पे, और खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव हो रही है, हिंदूज पे अटैक हो रहा है। तो क्या इसके पीछे भी ब्रेन्स कहीं और के हैं, कुछ और क्या चल रहा है सर? थोड़ी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।